हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ रहे थे तो हमने सोचा हम सीपी जा रहे थे, कनॉट प्लेस, दिल्ली। तो कार से जा रहे हैं तो हमने कहा चलिए आपको सीपी घुमाते हैं। तो हम अभी सरदार पटेल मार्ग पे हैं, तो उससे हम सीपी की तरफ चल रहे हैं। तो देखिए ये हमारी जो रोड है ये सीपी की, ये मतलब इसको कहते हैं सरदार पटेल मार्ग। जो हमारे सरदार पटेल जी थे उनके नाम पे है ये। और अब हम बढ़ रहे हैं आगे। तो इसी मार्ग पे जब हम आगे चलते रहेंगे तो सीपी आता है। राइट हैंड साइड में आप एक होटल देख रहे होंगे, बहुत बढ़िया होटल है, इसका नाम है ताज न्यू दिल्ली। और इधर देखिए सरदार पटेल मार्ग यहाँ पे लिखा था, ये निकला। आगे एक होटल और आएगा, उसको कहते हैं अशोका होटल, बड़ा फेमस होटल है। आज सैटरडे है, चूंकि सैटरडे को मैं घूमने निकला था सीपी, तो अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा ट्रैफिक स्लो है क्योंकि आगे एक सिग्नल है। और ऑब्वियसली सैटरडे है, सैटरडे संडे लोग ज़रा घूमना फिरना सब लोग प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं। तो थोड़ी भीड़ भी ज़्यादा होती है। जब भीड़ ज़्यादा होती है तो ट्रैफिक भी स्लो मूविंग होता है। हालांकि महीना तो अक्टूबर का चल रहा है, लेकिन अभी भी आप देखोगे तो यहाँ पे धूप आपको बहुत अच्छी खिली खिली धूप दिख रही है। तो अभी भी गर्मी तो है। आप पेड़ देखिए यहाँ पे कितने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, नीम के पेड़ हैं और देखने से ही लग रहे हैं। इनका तना देखिए आप, तना जिसको इंग्लिश में ट्रंक कहते हैं, इसका जो बेस है मेन, कितना पुराना लग रहा है वो लकड़ी, मतलब ये पेड़ बहुत पुराने हैं। ये राइट साइड में एक होटल और आया, ये होटल देख पा रहे हैं आप। ये होटल कौन सा है? इसका नाम है आईटीसी मौर्या। आईटीसी का है, इंडियन टोबैको कॉरपोरेशन, नाम है आईटीसी मौर्या। ओके, स्लो मूविंग ट्रैफिक, धीरे धीरे चलता हुआ ट्रैफिक। सरदार पटेल मार्ग पे हम हैं अभी इस वक्त। ये दोस्तों, लाइफ कैसी चल रही है आपकी? आपको, मेरा तो ये है कि मुझे गेड़ी मारना, जिसे हमारा एक कॉमन टर्म है, गेड़ी मारना। ये मैंने घड़ी खरीदी है एक रिसेंटली, ये केसियो की है, एडिफाइस की। तो ये एनालॉग घड़ी है, मुझे एनालॉग ज़्यादा पसंद है, डिजिटल मैं इतनी पसंद नहीं करता। मुझे एनालॉग जैसे ये होती हैं कांटे वाली, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। देखिए ये ब्लू कलर है, ब्लू मेरा फेवरेट कलर है, वन ऑफ माय फेवरेट। इसका जो डायल है ब्लू कलर का है। तो सैटरडे संडे में क्या करता हूँ, मुझे घूमने फिरने में बड़ी मज़ा आती है। हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है, 4 दिन की है। मैं आप लोगों से भी कहूँगा घूमा फिरा करिए। अगर आपके अपने हैं, आपके पास रहते हैं, उनको भी ले जाया करिए। यहाँ तो मैं अकेला रहता हूँ, कल्ला इसे कहते हैं, कल्ले। हम हैं कल्ले, आए थे कल्ले, जाएंगे दुकल्ले। तो अभी हमारा ट्रैफिक मूव हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे आगे कुछ कट्स हैं, एक राइट में कट आता है, सिग्नल भी है, तो इसीलिए थोड़ा सा मूविंग ट्रैफिक यहाँ पे स्लो है। तो एक बार निकल जाए फिर मज़े ही मज़े हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे असली रास्ता। तो हम बात कर रहे थे अभी दोस्तों, घूमते फिरते रहा करिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, अच्छा पहनिए, ज़िंदगी है छोटी। अच्छा देखिए, कार में आपको ये दिख रहा है पीछे, ये ट्विटर लगा है, ट्विटर झंकार के लिए। जब गाने बजते हैं तो उसमें झंकार आती है। ये पायनियर कंपनी के लगवाए थे मैंने, एक इधर लगा है, आप इधर देखो, दूसरा ये पायनियर की। इसमें मुझे एक बेस ट्यूब डलाना है। बेस ट्यूब में तो एक कुछ वूफर टाइप का मैं डलवाऊँगा इसमें। कुछ बता रहा था, मैंने पता किया था, 4-4.5 हज़ार का खर्चा आएगा। डिक्की में डल जाता है पीछे। तो गाने सुनने का शौक़ है, मज़ा आ जाती है। गाने हैं ज़िंदगी है। सुबह उठते ही गाने लगा देते हैं। एक दिन फ्लैट का वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, तब आप देखिएगा, बताइएगा। उसमें सुबह उठते ही टीवी ऑन किया, इंटरनेट, आजकल स्मार्ट टीवी है, यूट्यूब लगाया, साउंड बार ऑन किया, गाना लगा दिया। फ्रेश होते होते गाने बज रहे हैं, नहा रहे हैं, गाने बज रहे हैं, मज़ा आ रही है। कल्ले रहने के फ़ायदे अलग हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई सो रहा है जाग रहा है नहीं पता, आप अकेले हो, बढ़िया से अपना कुछ भी करो, गाने बजाओ, कुछ कोई आपको टोके रोकेगा नहीं, कब उठ रहे हो बैठ रहे हो, कुछ कहने वाला नहीं कोई। प्रोस भी हैं, कॉन्स भी हैं, साथी होना चाहिए ज़िंदगी में, बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर नहीं है तो आप जैसे हो ज़िंदगी को एंजॉय करो। चलिए, ट्रैफिक मूव हो गया है दोस्तों। ओफो, ग्रीन कलर है, 13 सेकंड बचे हैं, 17 सेकंड बचे हैं, सॉरी। अब हम लोग निकल जाएंगे।
निकल गए, सिग्नल क्रॉस हो गया। सरदार पटेल मार्ग पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्नल था। अब हम आगे बढ़ते हुए, अब मैं क्या करूँगा, लेफ्ट लेन पकड़ लूँगा। अब आप कहोगे लेफ्ट लेन क्यों पकड़ रहे हो भाई? दोस्तों लेफ्ट लेन इसलिए पकड़ रहे हैं, आगे जाके भी एक राइट में कट है यू टर्न के लिए। अगर अभी नहीं पकड़ी वो तो होगा क्या, कुछ गाड़ियाँ यू टर्न के लिए रुक जाती हैं और फिर हम सिग्नल का वेट करते रहेंगे और वो खुलेगा नहीं और हम जाएंगे फंस। तो हम अभी से ही लेफ्ट हो लेते हैं। लोग कहते हैं सीधे चलो, हम कह रहे हैं उल्टे चलो, लेफ्ट हो लेते हैं भाई। एनडीएमसी का व्हीकल जा रहा है, स्लो मूविंग था। ओह माय गॉड, इसमें तो कैटल है, लगता है कैटल कैचिंग व्हीकल है कोई। खैर ये लेफ्ट हैंड साइड में पूरी फॉरेस्ट एरिया है। कितनी अच्छी है, कितने पेड़, इतने पेड़, इतने पेड़, मज़ा आ जाता है यार। ये सरदार पटेल मार्ग, सीपी गुरुद्वारा अपना जो है, अपना एक गुरुद्वारा भी आता है यहाँ पे, बंगला साहिब आता है, एक सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल आता है। अभी हम रास्ते में चलेंगे तो आपको सब दिखाते हुए चलेंगे। बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। ये सारे एमपी जो होते हैं ना, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके हाउसेज हैं। कुछ स्टेट हाउसेज हैं, जैसे उत्तर प्रदेश भवन, मणिपुर में। अगर आप लेफ्ट राइट में देखोगे छत्तीसगढ़ भवन लिखा हुआ है। ऐसे ही आप देखोगे इधर लिखा हुआ है आपका कर्नाटका भवन, और उसके आगे यूपी भवन था, उत्तर प्रदेश भवन है। तो ये स्टेट हाउसेस होते हैं, ये बने हुए हैं यहाँ पे। एक एरिया यहाँ पे अंदर और है, चाणक्यपुरी कहते हैं उसको। वहाँ पे मैं आपको उसका भी वीडियो बना दूंगा। तो वहाँ पे क्या है, सारी एम्बेसीज हैं। जैसे दुनिया में कई सारे देश हैं, 190 देश है मेरे ख्याल में, हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन कुछ ऐसा ही काउंट है। तो उनमें से कई देशों की जो एम्बेसियाँ होती हैं, दूतावास जिसे हिंदी में कहते हैं, तो दूतावास के ऑफिसेस हैं इधर चाणक्यपुरी में। तो मैं एक दिन वो वीडियो भी बनाऊंगा चाणक्यपुरी का, बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन। ट्रैफिक हमारा भाई बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया। आपको सिग्नल दिख रहा होगा एक आगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्नल है। यहाँ से भी राइट में डाइवर्जन बहुत है ना, यू टर्न भी बहुत होते हैं, इसीलिए स्लो मूविंग है। उम्मीद करते हैं निकल पाएंगे शायद इसी बारी में, नहीं तो देखिए कितनी बढ़िया। घूमने फिरने में तो भाई ज़िंदगी है। मैं कभी फॉरेन नहीं गया यार, मन बहुत है यार घूमने फिरने का। मुझे इटली घूमना है, स्पेन घूमना है, इजिप्ट जाना है, ग्रीस जाना है। ये सब जो देश हैं बहुत ही पुराने हैं, अच्छे भी हैं। फ्रांस जाना है, साउथ अफ्रीका जाना है, कीनिया जाना है, लैटिन अमेरिका घूमना है। लैटिन अमेरिका भी बहुत ही अलग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है लैटिन अमेरिका जाने से पहले आपको स्पेनिश आनी चाहिए वहाँ, क्योंकि स्पेन ने उस इलाके को कोलोनाइज किया था। तो वहाँ पे जो मुख्य भाषा जो बोली जाती है वो है स्पेनिश। चलिए दोस्तों, ट्रैफिक में चौराहा क्रॉस हो गया हमारा, हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे हमारे गांधी जी मिलेंगे भी हमको। डांडी मार्च वाला जो उनका एक आंदोलन था, डांडी मार्च का, उसका एक यहाँ पे एक बनी है डिज़ाइन। मैं डिज़ाइन दिखाऊंगा, उसमें गांधी जी हैं और उनके फॉलोवर्स हैं। तो वो एक तिराहा आता है, तिराहा मतलब ट्राईवे, मतलब आप देखेंगे सामने, मैं दिखाता हूँ। जगह का मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन आप गौर करेंगे तो आपको दिखेगा। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ अच्छे से। अब आप ये देखिएगा, अब आपको दिखेंगे, आपको शायद दिख रहे होंगे गांधी जी। हमें जाना है लेफ्ट। गांधी जी और उनके अनुयायी, उनके फॉलोअर्स, महात्मा गांधी जी हमारे, और ये डांडी मार्च वाला है, ये देखिए, ठीक है ना जी। अब हम जिस रोड पे आ चुके हैं, इस रोड को बोलते हैं मदर टेरेसा क्रेसेंट रोड। इसको हम थोड़ा छोटा कर दें वीडियो का साइज, ओके। ये मदर टेरेसा क्रेसेंट रोड है। ग्रीनरी अल्टीमेट है यहाँ पे। एक ही चीज जो प्रभावित कर रही है मुझे यहाँ पे, इसकी ग्रीनरी और साफ सफाई। बहुत आला, बहुत जबरदस्त। मतलब आप देख लीजिए, इतनी साफ सफाई अगर पूरे भारत में हो जाए तो मज़ा आ जाए। हालांकि उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, हम ही लोग गंदा करते हैं अपने देश को। नागरिक ही जिम्मेदार होते हैं अच्छाई और बुराई के लिए, और थोड़ा सिस्टम भी। अगर हम सारे के सारे हाथ मिला लें, सिस्टम, नागरिक मिल के काम करें, तो हमारा देश कहाँ से कहाँ ना पहुँच जाए। हम कोई कम थोड़ी ना है, हम लोग भी बहुत आगे निकल सकते हैं। इनफैक्ट बहुत चीज़ों में हम आगे हैं भी, ऐसी कोई कमी नहीं है हमें भी टैलेंट है भारतीयों में। वी इंडियंस आर ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग पीपल। आप बढ़िए, आगे बढ़िए बढ़िए। ग्रीन बेल्ट तो यार यहाँ की वाकई में ये मुझे पता नहीं बहुत अट्रैक्ट करती है।
आप लोग को करती होगी, आप सभी को करती है। ग्रीनरी सबको पसंद है, सफाई सबको पसंद होती है। आगे जा रही है कैब, उसका नंबर है UP80 आगरा। UP80 जो है आगरा का RTO है। आगरा वाले कमेंट करें, लाइक करें। ताजमहल आ गए। फिर HR55, ऑब्वियसली गुड़गांव HR55 तो अपना गुड़गांव का नंबर है। और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए CP की तरफ। अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा रास्ते में ही। एक RML हॉस्पिटल आएगा जिसका नाम है राम मनोहर लोहिया। फिर हमारा बंगला साहिब गुरुद्वारा आएगा, सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल आएगा। बहुत पुराना चर्च है, 1930s का बना हुआ रोमन कैथलिक चर्च है, कैथीड्रल है सॉरी। तो वो आपको देखने को मिलेगा। फुटओवर ब्रिज गया है सामने से। आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। और देखो गाड़ी से अब हमें लेना है थोड़ा सा लेफ्ट में टर्न। लेफ्ट लेके 100-200 मीटर आगे बढ़ के राइट। देखो आ गए। अब लेफ्ट में धीरे से कट मार लेते हैं। तो वो एक छोटी सी मूर्ति बनी हुई है यार, ये अच्छी लग रही है। इट्स फाइन स्पेसिमेन। थोड़ा सा लेफ्ट लिया, बड़े आगे। ओह माय गॉड, नाइस ग्रीनरी, बहुत ही अच्छी ग्रीनरी है। अब यहाँ से हमको लेना है राइट। लेफ्ट लिया, राइट लेंगे अब। लेफ्ट साइड में जो एक रोड जा रही है उसका नाम शायद मुजीबर रहमान रोड है, जो बांग्लादेश के थे फाउंडर। हाँ, शेख मुजीब रोड नाम था। और अब हम राइट ले रहे हैं, और ये राइट ले लिया है हमने। ओके, लेफ्ट साइड में फ्रेंड्स जो ये है ना, ये राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, हॉस्पिटल राम मनोहर लोहिया। बहुत ही RML बहुत पुराना और बहुत उम्दा हॉस्पिटल है। राम मनोहर लोहिया एक शायद हमारे पॉलिटिकल लीडर थे कोई, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है वो लोहिया जी थे। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, शायद एक समाजवादी पार्टी के थे शायद, या फिर गलत भी हो सकता हूँ मैं। ये देखिए RML हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल है। ऑब्वियसली इलाज बहुत अच्छा होता होगा, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ पे। सामने राइट में आपको एक बिल्डिंग दिख रही होगी, मल्टी स्टोरी। ये जानते हैं रिसेंटली बनी है, एक 6-7 महीने हुए हैं। ये जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनके लिए यहाँ पे फ्लैट दिए गए हैं। जो हमारे MPs होते हैं राइट, उनके लिए 543 MP है मेरे ख्याल से अभी इंडिया में। तो ये उन्हीं के लिए फ्लैट बनाए गए हैं। शायद 3 BHK हैं, या मतलब जो भी हैं, खैर वो मुझे इतना आइडिया नहीं है। आई होप 3 BHK होंगे। तो ये उन्हीं का रेजिडेंस है, एक तरह से फ्लैट रेजिडेंस दिया गया है। तो बड़ी अच्छी बात है। RML अस्पताल है इसलिए थोड़ी भीड़ तो होगी, तो ट्रैफिक थोड़ा स्लो हो गया है ऑब्वियसली, क्योंकि लोगों का आना जाना लगा रहता है। टाइम है दिन का। कुछ एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं, उसके आगे छोटा सा सिग्नल आएगा। फिर हमारा लेफ्ट में आने वाला है सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल। सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल के बाद आएगा राइट में गुरुद्वारा बंगला साहिब। बहुत ही प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, उसका बहुत सिग्निफिकेंस है हमारे सिख भाइयों के बीच। तो वहाँ पे अगर आप जाएंगे, कभी मैं वीडियो बनाऊंगा वहाँ का, एक बार परमिशन ले लूँगा, अगर अलाउड होगा तो ज़रूर बनाऊंगा। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जगह के लोग जो दिल्ली घूमने आते हैं तो वहाँ पे दर्शन करने ज़रूर जाते हैं। और बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है। बीच में एक कुंड है वहाँ पे, और कीर्तन होता है। कभी मैं बनाऊंगा वीडियो, अगर परमिशन होगी उसमें बनाने की तो मैं दिखाऊंगा बना के आप लोगों को, आप तक पहुँचाऊँगा गुरुद्वारा शीशगंज, सॉरी गुरुद्वारा बंगला साहिब का एक व्यू। इसका नाम है हुगली, ये रेजिडेंशियल का हुगली। सैम इंडिया करके कंपनी है जिसने बनाया है शायद ये। चलिए आ गया हमारा। ये जो बीच में आप देख रहे हो ना, ये एक स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली पोस्ट ऑफिस है और इसका नाम है गोल डाक खाना। ये मेरे ख्याल से दिल्ली का मेन डाक खाना यही है, क्योंकि इसका पिन कोड भी उसी तरीके का है कुछ, गोल डाक खाना। ये देखिए, ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये गोल डाक खाना है हमारा। नाम यहाँ लिखा नहीं है, मैंने पढ़ा है, दूसरी साइड पे लिखा है। देखिए स्ट्रक्चर भी अंग्रेज़ों के ज़माने का है, जब ब्रिटिश यहाँ पे थे। तो डाकघर लिखा है, ये डाकघर की वो भी बनी है। ठीक है जी। और ये लेफ्ट में आप सामने देख रहे होगे, ये है सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल। ये कैथोलिक बिशप एक वो है, स्कूल है बच्चों का,
और लेफ्ट में ये हमारा है सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल। ऑब्वियसली गाड़ियाँ खड़ी हैं क्योंकि यहाँ पे अभी छुट्टी होगी तो बच्चे जाएंगे अपने घर। ये है सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल गया ये आपका, ठीक है। और राइट में आ गया ये हमारा गुरुद्वारा बंगला साहिब, जो मैं बता रहा था आपका। राइट में ये देखिए, ये स्ट्रक्चर जो है गुरुद्वारा बंगला साहिब का है। वाहेगुरु जी, ये आ गए हमारे बंगला साहिब गुरुद्वारा आ गया। ये है, आप देखिए दोस्तों, एक दिन मैं ज़रूर बनाऊंगा वीडियो यहाँ का भी। बहुत ही प्यारा गुरुद्वारा है ये भी। ये देखिए, वाहेगुरु जी। ये देखिए, ये है हमारा भी सिग्नल है रेड। आगे है गाड़ी यूपी 32 है, लखनऊ का आरटीओ। मैं कानपुर से हूँ तो मुझे पता है ये यूपी 32 लखनऊ का है। ओके, 27-28 सेकंड दिख रहे हैं अभी। एक तरह से देखा जाए तो हम सीपी पहुँच ही चुके हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर सीपी है बस, कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस क्यों फेमस है? अंग्रेज़ों ने बनाया था, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं वहाँ पे अंग्रेज़ों के ज़माने के। उसका जो लेआउट है बहुत अच्छा है, रिंग गोलाकार सर्कल टाइप के बने हुए हैं। बहुत ही अच्छा उसका लेआउट है और बहुत सारी शॉप्स हैं, खाने के ऑप्शंस हैं, शॉपिंग है। वहीं नीचे में एक अंडरग्राउंड मार्केट है, पालिका जिसे कहते हैं, पालिका बाज़ार। तो पालिका बाज़ार बेसिकली क्या है, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। टैटू बनवाने हैं आपको, कुछ एसेसरीज़ खरीदनी है, क्लोथिंग, फुटवेयर, बैग्स लेने हैं, विंटर वेयर लेना है, और कुछ भी मतलब छोटी मोटी चीज़ें आपको सजाने वजाने के लिए, घर के लिए बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। तो हम बढ़ रहे हैं, आपको दिखाते हैं सीपी की तरफ, कनॉट प्लेस। तो दोस्तों, कनॉट प्लेस तो आ गया है अब हमारा। बस ये देखिए, ये आगे आपका शिवाजी का स्टेडियम है। ये स्टेडियम स्टेशन है, एक्चुअली मेट्रो स्टेशन है ये शिवाजी, ठीक है जी। यहाँ पे ये जो बिल्डिंग दिख रही है आप, सीपी आ चुका है दोस्तों हमारा। आप देख रहे हो सिग्नल भी ग्रीन हुआ है। यही है हमारा कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस आ गए हैं हम। सीपी कई देखिए, सीपी की एक खासियत है, ये सारा का सारा जो कलर आपको दिख रहा है ना बिल्डिंग्स का, ये सारे आपको वाइट कलर के दिखेंगे, सब वाइट है ये। सीपी इज ऑल वाइट, कनॉट प्लेस इज ऑल वाइट। अब हम चल रहे हैं आगे, आपको सीपी का एक गोल चक्कर लगा देते हैं, दिखा देते हैं सीपी। ये सीपी है। सीपी से ही आगे हम जाएंगे तो मिंटो ब्रिज की तरफ से निकल जाएंगे तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आ जाता है हमारा। हालांकि हमें वहाँ जाना नहीं है क्योंकि अभी हमें ट्रेन तो पकड़नी नहीं है। फाइनली हमारा सिग्नल ग्रीन है और हम क्रॉस कर चुके हैं। देखिए बिल्डिंग्स, वाइट कलर की सीपी की बिल्डिंग, कनॉट प्लेस। ये है हमारा कनॉट प्लेस। सिग्नल हुआ है रेड, हम गए ठहर। कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, सीपी है ये, देखिए कि दिल्ली है मेरी जान, इश्क मोहब्बत प्यार, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। दिल्ली दिल्ली है दिल वालों की। आगे बढ़ते हुए हम, सिग्नल ग्रीन है, निकल जाएंगे। देखिए स्ट्रक्चर आप सीपी का। अंदर हम जाएंगे तो वो इनर सर्कल आ जाएगा सीपी का। ये देखिए ब्लू बस एक निकली है, ये जिस तरह से आई ना, इधर मिंटो ब्रिज है, इधर लेफ्ट में। और ये जो बसें आ रही हैं बेसिकली ये मिंटो ब्रिज है। और मिंटो ब्रिज हो गया मतलब ये आपका NDLS की तरफ, रेलवे स्टेशन की तरफ रास्ता जाता है। अभी हम सीपी पे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये देखते जाइए आप, सफ़ेद कलर की सारी बिल्डिंग्स हैं, ये कनॉट प्लेस का पार्ट है ये। ओके, ये देखिए कनॉट प्लेस। कई सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज भी हैं यहाँ पे। बिल्डिंग जो भी आपको दिख रही है बेसिकली क्या है ये है सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज। लकली यहाँ
यहाँ भी सिग्नल ग्रीन है, क्या निकल पाएंगे? हाँ निकल जाएंगे, 20-21 सेकंड में तो आराम से निकल जाएंगे। ये देखिए सारा का सारा वाइट कलर का है, पूरा पूरा कनॉट प्लेस, सैंडोज। से जो मार्ग वो है बाबा खड़क सिंह मार्ग। लेफ्ट में हमें जाना है गुड़गांव की तरफ, तो बाबा खड़क सिंह मार्ग आता है यहाँ पर लेफ्ट में। तो ये था दोस्तों सीपी। आपको होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो ये सीपी आपने देखा, ये जो राइट में दिख रही है ना वाइट कलर की बिल्डिंग, अभी जो दिख रहा है वाइट कलर का स्ट्रक्चर, इसके नीचे आप जाएंगे ना तो यही पालिका बाजार है। कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। एक मैंने कोशिश की कुछ दिखाने की आपको। देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल रोलिंग व्हील्स को, सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ पूछना है पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड लाइफ, बाय बाय, टेक केयर।